बात अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 4 घंटे तक आज किसानों और सरकार के बीच आपस में बातचीत हुई है। मंथन का लंबा दौर चला है किसान सरकार के बीच। आज की बातचीत खत्म हो गई है। 3 दिसंबर को यानी कि परसों अगली बातचीत होगी, लेकिन किसान की सरकार के साथ बैठक बेनतीजा रही है। परसों फिर से होगी। आपस में माथापच्ची, बीच का रास्ता क्या निकले, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार आंदोलन खत्म करने की बात कर रहे हैं, किसानों से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। उनके तेवर तल्ख होते हुए चले जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगों को सरकार मान नहीं लेती, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की ओर से 2 टूक ये भी कहा गया है कि दिल्ली को 5 तरफ से घेरने की हमारी पूरी की पूरी तैयारी है और इस वक्त भी हजारों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर के आसपास किसानों की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि किसान इतनी जल्दी टस से मस नहीं होंगे। आपको बता दें, सरकार चाहती है कि एक छोटी कमेटी बनाए, जिसका जिक्र आज नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री की ओर से कहा गया और इस छोटी कमेटी के लिए उन्होंने किसानों को आमंत्रित किया है कि 4 से 5 किसान इस कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन किसानों ने इसे नामंजूर कर दिया है। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से आज की इस बातचीत को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए कृषि मंत्री को। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आए थे आज मीटिंग में, जो आज आए थे वही। धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ बोला सर कि कुछ खत्म करने की बात है, वापस लेने की? नहीं, अभी ये फैसला तो किसानों को करना है। मैं तो लगातार आग्रह कर ही रहा हूँ कि आंदोलन समाप्त करें, लेकिन फैसला किसान यूनियन को करना है। जो अवधारणा बनाई गई है एमएसपी मंडी को लेकर के, इसके लिए आप लोगों ने क्या बताया फार्मर्स को? अभी इस मामले में कुछ नहीं जी, परसों चर्चा होगी। तो अब जब परसों चर्चा होगी तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मेरे चारों तरफ ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये किसान आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों से सरकार बिना शर्त बातचीत करने को तैयार हो गई थी। उसी कड़ी में तीसरे दौर की बातचीत आज खत्म भी हो गई, लेकिन बात अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। अब तय यह हुआ है कि गुरुवार को फिर से सरकार और किसान आपस में बातचीत करेंगे। इन सब के बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। ये आंदोलन रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। ये किसान अपने घरों को लौटने की मुद्रा में नहीं दिख रहे हैं। ये किसान अपने हक और हित से 1 इंच पीछे खिसकने को तैयार नहीं है और इसलिए देश के कृषि मंत्री से बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद साफ साफ कह रहे हैं कि आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। एक कमेटी कर हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से, हमारी लड़ाई और भी आगे जाएगी। जो संघर्ष है इसको और इंटेंसिफाई करेंगे। अगर सरकार झुकेगी नहीं, मानेगी नहीं, और इंटेंसिफाई करेंगे और लोग आएंगे। और आप देखो 2-4 दिन के अंदर जो दिल्ली है ना, इसके तमाम बॉर्डर सील हो जाएंगे। मंगलवार को किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। ये बैठक दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई। यहाँ सबसे पहले मंत्रियों ने नए कानून पर किसानों का एतराज सुना।
इसके बाद सरकार की ओर से कृषि कानूनों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके जरिए किसानों को एमएसपी और एपीएमसी समझाने की कोशिश की गई। प्रेजेंटेशन के बाद सरकार ने कृषि कानून पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने प्रतिनिधियों की एक छोटी सी कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। कमेटी में किसान, विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि रखे जाने की बात कही गई, लेकिन किसान नेताओं ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। साथ ही वो कृषि कानून खारिज करने की अपनी मांग पर ही अड़े हैं। हम भी कमेटी बनाएंगे, इसमें एक्सपर्ट आएंगे, बुद्धिजीवी आएंगे, उनमें मीटिंग होगी, आप भी अपना पक्ष रखोगे। तो ऐसी बातें करके तो वो ठंडे बस्ते में डालने चाहती है, तो हम इस बात पर नहीं माने। प्रोजेक्ट जो जारी रहेगा और जो परसों बुधवार की मीटिंग होगी उसमें फिर डिस्कशन होके अच्छा हल निकल जाएगा। तो हमने उनको बोला कि आप हमसे डेली क्लोज बाय क्लोज करिए, हमारी तैयारी है, आप एक्सपर्ट बुलाइए। कह रहे हम अपने एक्सपर्ट बुलाएंगे। हमने उनको बोला आप अपने एक्सपर्ट बुलाइए, हमसे डेली चर्चा कीजिए, कोई बात नहीं, हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब ये कृषि कानून जो आप लाए हैं इनको वापस ले लेंगे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। बातचीत तो बेनतीजा रही, सिवाय इस बात के कि 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे फिर से सरकार और किसान बातचीत के लिए बैठेंगे। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आए थे आज मीटिंग में, जो आज आए थे वही। किसानों की जिद है कि वो एमएसपी की अपनी मांग पूरी करवा कर रहेंगे। इसके लिए वो पुलिस और प्रशासन से तकरार नहीं, बल्कि प्यार से अपने लिए रास्ता मांग रहे हैं, ताकि दिल्ली को अपनी मांग सुना सके। एक तरफ किसान दिल्ली आने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी खुले दिल से बातचीत का रास्ता खोल दिया है। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आए, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। किसानों से बातचीत के लिए सरकार पहले से तैयार दिख रही है। इनके बीच पहले दौर की बातचीत 14 अक्टूबर को हुई, जिसमें सरकार की ओर से कृषि सचिव शामिल हुए। दूसरे दौर की बातचीत 13 नवंबर को हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खुद शामिल थे। तीसरे दौर की बातचीत 1 दिसंबर यानी आज हुई, जिसमें कृषि मंत्री तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे। और अब चौथे दौर की बातचीत होगी तो उम्मीद है कि कोई रास्ता निकले। तीसरे दौर की बातचीत से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि किसान उनके लिए कितने अहम हैं। दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे के बावजूद किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े हैं और यही सरकार के लिए सिरदर्द है। श्वेता सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। किसानों के तेवर नरम नहीं हो रहे हैं। एक तरफ सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने तो यहां तक कहा है कि 4 महीने का राशन लेकर वो दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वो पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे। किसान विनम्रता से पेश जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि ये विनम्रता उनकी कमजोरी नहीं है। दिल्ली की सरहद पर किसानों के हक की गूंज है ये।
इसमें कोई तीखापन नहीं है, बल्कि शांति और संयम में लिपटा वो आत्मविश्वास है कि किसान अपना हक लेकर रहेंगे। उसमें कोई हल नहीं निकला। हमारे को किसानों को समझा रहे हैं भी जो हमने कानून पास किए हैं ये अच्छे हैं, लेकिन एक किसान आजकल जो पढ़ा लिखा है इसको मालूम है कि ये जो हमारे मौत के वारंट है, हमारा मंडीकरण टूट जाएगा, हमारा बिजली बोर्ड टूट जाएगा, ये सानू मंजूर नहीं गा। किसान विरोधी बिल लेकर आई है, उनको वापस करवाने का। जब तक सरकार उन तीनों बिलों को वापस नहीं करेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं। संगीत में रस होता है, लेकिन इस गीत संगीत के बीच भी किसानों की जिंदगी में रस नहीं है। एक डर है कि नया कृषि कानून उनका हक मार डालेगा। उनकी फसल की पूरी लागत भी नहीं निकलेगी, पूरी कमाई नहीं आएगी, इसलिए इस ठंड में वो सड़क पर आ डटे हैं। अभी जो फैसला होगा वो जितने लोग आए हैं इतने ही परसों वाली मीटिंग पे आएंगे। जो आज भी हुआ, 5 लोग आगे थे वो बात कर रहे थे, ऐसे ही चलेगा। आप लोगों की बात सुनी गई पूरी, या आपको लग रहा है जो सवाल आपके थे वो नहीं सुने गए? नहीं, बात तो सुनी गई है पर उसका कोई हल नहीं दिख। हाँ, क्वेश्चन तो कर दिए है ना, कोई आंसर नहीं मिला। किसान सरकार की ओर उम्मीदों भरी नजरों से देख रहे हैं। उनको लगता है कि सरकार उनकी जरूर सुनेगी। भले ही दिल्ली की हर सीमा पर किसानों की एंट्री रोक दी गई हो, लेकिन लोकतंत्र में उनके हक की एंट्री कौन रोकेगा? इसलिए हर सीमा उनके सवालों से सुलग रही है। सरकारें कभी बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। क्यों ना सरकार मानेगी? एक ना एक दिन मोदी को मानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जो ऑर्डिनेंस 3 लेकर आ रहा है मोदी सरकार, वो किसानों के फेवर में नहीं है जाते जा रहे, उसमें किसानों की बहुत बड़ी लूट हो रही है। ये ऑर्डिनेंस देश की अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर देंगे और लोगों की जिंदगी भी बुरी तरह तबाह करेंगे। खपतकार पूरी तरह प्रभावित होगा। हम कहना चाहते हैं मोदी जी खुद मीटिंग लें। जितना चिर हल नहीं होगा, जहाँ से नहीं जाएंगे, जब हमारे फैसला आएगा तब जहाँ से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार जहाँ से भी आए हैं तभी वहाँ लौटेंगे। पहले हरियाणा से आने वाली सड़कें दिल्ली की सीमा पर किसानों के लिए रोक दी जाती थी। अब उत्तर प्रदेश से आने वाली सड़कें भी सीमा पर ठहर जाती हैं। बस चुनिंदा किसान ही बातचीत के लिए दिल्ली दरबार में पहुंच पाए। वैसे आप एक बार देख लीजिए कि दिल्ली आने वाली सड़कें किस सीमा पर किसानों के लिए बंद हैं। दिल्ली से टिकरी बॉर्डर पर किसान जोश जुनून के साथ डटे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों का सबसे ज्यादा जमावड़ा है। वो पंजाब और हरियाणा के अपने घरों से निकलकर दिल्ली आ रहे हैं, तो इसलिए कि ठिठुरती रात में अपना खून पसीना बहाकर जो फसल उगाते हैं उसकी उचित कीमत मिले। सरकार को हमने पहले ही हमारी मांगों का चार्ट दे रखा है। 3 जो जमीन का हमारी खेती के कानून उन्होंने हमारे खिलाफ बना रखे हैं, उन्होंने रद्द करने के लिए, और हमारी फसल की खरीदारी के लिए गारंटी का कानून बने उसके लिए। उम्र हड्डियों को कमजोर करती है, हिम्मत को नहीं। इन महिलाओं में अपनी आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल बचाने की जद्दोजहद ऐसी है कि न खुला आसमान इनके इरादे को कमजोर कर पाता है, न पुलिस प्रशासन का विरोध। बातचीत करो जो मान ले समस्या है किसानों की, जिसके लिए यहाँ आ रहे वे बिल है, उन पर बातचीत करेंगे तो वे सहमति बनेंगे तो अपना चले जाएंगे। शौक थोड़े है किसी को यहाँ सड़क पर पड़ने का, अपने जागतों को छोड़कर अपने फसल को छोड़कर। हम शांति से बैठे रहे, जब तक सरकार वार्ता वार्ता के लिए तैयार है हमारे शांति से बैठे रहेंगे। वो तैयार हो तब हम देखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से आने पर गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा अपने हक की आवाज बुलंद कर रहा है। उन किसानों को भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर का भी समर्थन मिला और बिहार के नेता पप्पू यादव का भी। आंदोलन को पूर्ण समर्थन करता और मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे समाज की आवाज है। उन्होंने मुझे कहा जाओ, और अगर आपका कत्ल भी हो जाए, आपकी जान भी चली जाए, जैसे कई किसानों की चली गई, तो जाने दो। अगर आज आप अन्याय होता देखोगे तो ये गुलामी है। समझ रहे हैं? अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, और वो भी दोषी होता है जो अपने अधिकारों खत्म होते देख रहा है। किसानों के अधिकार खत्म हो रहे हैं, इसलिए हम सड़क पे हैं। इस कानून के खिलाफ बिहार में बहुत पहले लड़ाई हम लोगों ने लड़ चुके हैं। लड़ाई चालू है, बीजेपी के साथ लड़ाई हो चुकी है। यूपी से आने वाले किसान मंगलवार की सुबह थोड़ा उग्र भी हुए, बैरिकेडिंग तक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के समझाने से शांत हो गए। वैसे तो भारत सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत में पंजाब और हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन बातचीत के बावजूद वो बॉर्डर पर अपने हक और हित को लेकर डटे हुए हैं।
तनुश्री पांडे के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। दिल्ली की सीमाओं पर देश के जवान और देश के किसान जमा हैं। हरियाणा में तो कई गांवों के किसान पूरा का पूरा गांव खाली करके यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। किसानों के लिए आपको बता दें, हरियाणा में खाप पंचायतों ने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस तरह से लगातार किसानों का समर्थन बढ़ता हुआ चला जा रहा है और दिल्ली बॉर्डर पर जमकर उनका जमावड़ा और समर्थन करने वालों की तादाद भी। इस आंदोलन को हरियाणा में खाप पंचायतों का खुला समर्थन मिल गया है। जींद में खाप महापंचायत में तय हुआ कि किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। तो पंचायत के तौर पर आगे की रणनीति बनाएंगे कि भाई हमारे लोगों को कैसे कोऑपरेट करें, जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको कैसे कोऑपरेट करें, और जो भी सामने और एजेंडा आएगा किसी प्रकार का वो सारा है। और उसके बाद मीटिंग शुरू होने के बाद फिर पूरा खुलासा कर देंगे हम किस प्रकार के आंदोलन के लिए लोगों को कंपेल करेंगे, दूसरों को भी कंपेल करेंगे। जो लोग सरकार में बैठे हैं तो वो सारा एजेंडा बाद में आपको खुलासा करते हैं। एक तरफ महापंचायत का समर्थन मिला तो दूसरी तरफ किसान पंजाब और हरियाणा की गांवों से निकलकर दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए हैं। इसके कारण कई गांव इस वक्त खाली पड़े हैं। मोहाली रायपुर खुर्द गांव की आबादी 8000 है, लेकिन इन दिनों पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। घरों में ताले लगे हैं क्योंकि यहाँ के ज्यादातर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में धान की कटाई के बाद गेहूं की फसल बिजाई हो चुकी है, लेकिन तमाम किसान कृषि कानूनों के विरोध में गांव के गांव खाली करके दिल्ली गए हुए हैं। और हालत क्या है कि ये देखिए, ये गेहूं की फसल है और मिट्टी यहाँ पर बिल्कुल सूखी हुई है। इस फसल को पानी की जरूरत है, लेकिन पानी देने वाला किसान संघर्ष कर रहा है। और ठीक मेरे पीछे वो ट्यूबवेल आप देख सकते हैं जहां पर ताला लगा हुआ है। और आलम यह है कि ये जो फसल किसान का पेट भरती है, किसान के अभाव में सूखे जा रही है। और गांव की तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये गांव है, तकरीबन 8000 की आबादी का गांव है, लेकिन आलम यह है कि गांव में घरों में इक्का दुक्का महिलाएं दिखाई देती हैं या कोई बुजुर्ग दिखाई देता है। गांव के किसानों के दिल्ली चले जाने की वजह से फसलें सूख रही हैं, क्योंकि यहाँ कोई गेहूं की फसल में पानी चलाने वाला नहीं है। आज गांव में सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि 26 तारीख से हमारे गांव के सभी नौजवान और बीच में बहुत बुजुर्ग साथ में दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पहले शंभू बॉर्डर पर थे, शंभू बॉर्डर पर संघर्ष करके इन्होंने बैरियल तोड़ के उसके बाद दिल्ली पहुंचे हैं। वो दिल्ली बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अगर ये कोई फैसला नहीं लेते तो पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा पंजाब सारा इकट्ठा होकर चले जाएगा। लेकिन किसान चाह रहे हैं कि उनके खून पसीने की कमाई ना सूखे, इसलिए वो आंदोलन के रास्ते पर खड़े हैं। गुड़गांव में नीरज वशिष्ठ के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। इस ठंड में भी किसान अगर सड़क पर खड़े हुए हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो उसके पीछे की बड़ी वजह है कृषि कानून, जिसको लेकर बार बार वो अपना विरोध जता चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर स्थिति साफ नहीं है और इसी वजह से उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ साफ ये कहा गया है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता वो नहीं करेंगे, लेकिन किसान खासकर पंजाब और हरियाणा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान अड़े हैं कि सरकार कृषि कानून वापस ले। सरकार कह रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है, और बात मानने या ना मानने के बीच अब आप ये बात जान लीजिए कि किसान किस मांग पर इस ठंड में प्रचंड विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र के कृषि कानून को वापस लिया जाए, अधिकतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी कानून के दायरे में हो। किसान एपीएमसी भंग करने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका नुकसान होगा। वहीं पंजाब के किसान इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर जो केस हुए हैं वो वापस लिए जाएं, साथ ही गिरफ्तार किसानों की रिहाई हो। वैसे किसानों की एक मांग नए बिजली बिल का भी विरोध है। विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि ये बिल पास हो गया
तो बिजली वितरण का निजीकरण हो जाएगा, जिससे बिजली महंगी होगी और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और दूसरी राहतें खत्म हो जाएंगी। एक तरफ किसानों की मांग है तो दूसरी तरफ पंजाब के किसानों की समस्या है। इसके लिए आप पंजाब के किसानों का हाल समझ लीजिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंजाब के ज्यादातर किसान गरीब और बेबस हैं और उनकी ये बेबसी इस आंदोलन में सड़क किनारे साफ साफ दिखती है। एक गलतफहमी ये भी है कि पंजाब का किसान साधन संपन्न है और बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब का हर तीसरा किसान गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहा है और बेहद तनाव में जीवन जी रहा है। यही कारण है कि पंजाब के कई किसान अब तक तनाव में आकर आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि वो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। इसी कर्ज के बोझ के तले दबने के कारण या फिर आमदन घटने के बाद अब किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। पंजाब और हरियाणा देश के वो इलाके हैं जहां हरित क्रांति हुई थी, जहां गेहूं की बम्पर उपज ने 50 साल पहले हिंदुस्तान का पेट भरने का बीड़ा उठाया था। लेकिन उस पंजाब में किसानों का हाल ये है कि हर तीसरा किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करता है। पंजाब के 96% किसान गरीब हैं, जबकि अमीर किसान सिर्फ 4% हैं। यहाँ तक कि छोटे और मंझोले किसान भी तनाव में ही रहते हैं। इनमें हजारों किसान अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। 2000 से 2011 के बीच 3500 से ज्यादा किसानों ने खराब माली हालत के कारण खुदकुशी कर ली। इसीलिए जानकार मानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के न रहने से गरीब किसान और बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। आज जो किसानी का संघर्ष चल रहा है, उसमें जो 3 मुद्दे बिल्कुल उभर के आगे आ रहे हैं कि एक तरफ से सरकार की तरह से आश्वासन मिलना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट पूरी होगी ग्रेन्स की, चाहे वो वीट हो चाहे पैडी हो, और एमएसपी भी उसके सही माने में मिलते रहेंगे। हालांकि पंजाब से चलकर दिल्ली तक पहुंचे किसान आंदोलन में कॉन्ट्रैक्ट खेती का भी विरोध हो रहा है, जबकि पंजाब में पहले से कॉन्ट्रैक्ट खेती चल रही है। 4 हेक्टेयर से कम जोत से ज्यादातर किसानों की जमीन को किराए पर लेकर बड़े किसान खेती कराते हैं। इस बीच पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसानों की जोत छोटी हो रही है। इसके कारण छोटे किसान या तो अपनी जमीन बेच रहे हैं या बड़े किसानों को किराए पर दे रहे हैं। लेकिन बात एमएसपी पर अटकी हुई है तो इसलिए कि हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसानों की आमदनी उससे सीधी जुड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार किसानों से जो अनाज एमएसपी पर खरीदती है उसका 90% तक पंजाब और हरियाणा के किसानों से आता है। अब किसान इन सारे सवालों के बीच अपने लिए एक ऐसा जवाब मांगने दिल्ली के दरबार में आए हैं जो उनके बच्चों की बेहतरी का रास्ता खोल सके। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। आप देख रहे हैं बात अभी बाकी है। दिल्ली में जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, बीजेपी के लिए संकट भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार में साझेदार जननायक जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो एमएसपी पर किसानों को लिखित में आश्वासन दे। यह बयान उस दिन आया है जिस दिन एक निर्दलीय विधायक ने खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। किसान जब नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में हुंकार भर रहे हैं, तब हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार पर संकट मंडराने लगा है। खट्टर सरकार जननायक जनता पार्टी के समर्थन पर टिकी है। अब उसने केंद्र सरकार से एक सीधी मांग कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर भरोसा दे रही है कि एमएसपी अभी खत्म नहीं होगी, तो वो उसे नए कृषि कानून में भी लिख कर दे दें। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। यही मांग आंदोलनकारी किसान भी कर रहे हैं, जिसे मानने को केंद्र सरकार तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल एमएसपी पर बिकती है। वहीं जेजेपी को किसानों के बीच अपने आधार के खिसकने का डर भी अब सताने लगा है।
यही वजह है कि अब तक भले ही वो हर मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे रही थी, लेकिन अब उसने दिल्ली में किसानों के आंदोलन को अपना खुला समर्थन दे दिया है। जाहिर है किसान आंदोलन के संकट से जूझती बीजेपी को हरियाणा की चिंता भी सता रही है, खास तौर पर इस वजह से भी क्योंकि जेजेपी का बयान उस दिन आया जिस दिन खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। कल हमारे सांगवान खाप की मीटिंग करी थी, तमाम भाइयों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और कल अपने चेयरमैन ने से त्याग पत्र दिया था और आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने जो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के जुल्म के जो किसानों पर जुल्म हो रहे भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। इस ऐलान के बाद सांगवान किसानों के समर्थन में अपनी खाप के साथ दिल्ली कूच कर गए। किसानों के समर्थन में आई जेजेपी और निर्दलीय विधायक के समर्थन वापस लेने से खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जननायक जनता पार्टी के 10 और 5 निर्दलियों के समर्थन पर टिकी है। इनमें से एक निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापस ले लिया है। बहुमत का आंकड़ा 46 का है। ऐसे में अगर जेजेपी ने समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर सकती है। पार्टी के नाते भी नहीं, एक किसान के इन सब के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी सक्रिय होने की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में भी बीजेपी के सहयोगी हनुमान बेनीवाल के सुर बदल रहे हैं। इसकी नजीर देख लीजिए। बाड़मेर से तूफान चलेगा और जयपुर जाते जाते सुनामी बन जाएगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं लगेगा। कोई पेड़ों पर अटकी मिलेगी और कहीं दूर जाके गिरेगी राजस्थान में। ये वही बेनीवाल हैं जो हर बात पर बीजेपी का साथ देते थे। पीएम मोदी के इतने करीब थे कि उनके समर्थक भी उन्हें राजस्थान में मोदी का हनुमान कहते थे। अब वही हनुमान बेनीवाल कृषि कानूनों को लेकर एनडीए छोड़ने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब की बार मोदी जी जो किसान विरोधी बिल लेकर आए, मैंने कहा यह तो बिल वापस ले लो, ये हनुमान के रास्ते आपसे अलग होंगे। हनुमान बेनीवाल किसान कौम के साथ खड़ा है। दरअसल राजस्थान में पंचायत चुनाव है और बेनीवाल को यह डर सता रहा है कि कहीं उनके किसान वोटर उनसे नाराज न हो जाए। नए कृषि कानूनों को लेकर राजस्थान का किसान भी नाराज है। कृषि बिल को लेकर देश में किसान आर या पार के मूड में है। राजस्थान सरकार भी लगातार इस कृषि बिल के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही हैं। हम जयपुर जिले की निमेड़ा गांव में किसानों की पंचायत में है, जहां बात करते हैं कि किसान आखिर इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं। पूरे देश के किसान पंजाब में जो हो रहा है, पंजाब के किसान थोड़ा संपन्न है, इसलिए वो दिल्ली सारा सब कुछ कर रहे हैं। उबाल हमारे यहाँ किसानों में भी है, विरोध हमारी, हम भी आत्मा से करेगा। नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान सारा ही हो रहा है। एक तो इन्होंने जो भंडारण की सीमा थी वो खत्म कर दी। जो भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं सस्ते में किसानों का माल खरीद कर भंडारण करेंगे, ऊंचे भाव में बेचेंगे ना। जो कंपनियों के लिए इन्होंने कंपनी बढ़ाई और कंपनी बढ़ा के माल खरीदने की ये सोची, उससे पहले तो प्रधानमंत्री जी हमारे लिए ये घोषणा करते कि 90% माल किसानों का सरकारी खरीद पे होगा, तो हम भाग के प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करते। उत्तर प्रदेश के किसान भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश फूटा। विपक्ष में बैठे यूपी के सियासतदान केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जायज हैं। किसानों की मदद होनी चाहिए, किसानों के पक्ष में फैसले होने चाहिए और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अगर किसान को समर्थन मूल्य चाहिए और अपनी आय दोगुनी अगर करनी है तो वो कहाँ जाए, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के अपना धान, मक्का और फसल लेकर किसानों का आंदोलन जारी रहा तो सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली वालों के लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल तमाम राज्यों से जो रास्ते दिल्ली तक आते हैं उनकी घेराबंदी किसानों ने कर रखी है। इनके जरिए दिल्ली को दूसरे राज्यों से जरूरी सामानों की सप्लाई की जाती है। यहाँ पे ना तो माल आ पा रहा है, अगर माल आ भी रहा है तो ड्राइवर उसको कभी पुलिस वालों को रिश्वत देके या किसी को भी रिश्वत देके गाड़ी लेके आ रहे हैं, गांव देहात कहीं से भी, जो बॉर्डर खुले हुए हैं। बाकी माल की कोई बिक्री नहीं है यहाँ पे।
बिक्री क्यों नहीं हो रही है सर? जब ग्राहक नहीं आएगा तो बिक्री कैसे होगी? बॉर्डर तो ग्राहकों के लिए भी बंद है। आंदोलन जारी रहने पर इन सामानों की किल्लत भी हो सकती है। जयपुर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक दस्तावेज वायरल हो रहा है। ये 2011 का है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में बनी कमेटी ने मंडियों को लेकर मनमोहन सरकार को एक सिफारिश की थी। वो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। दिल्ली में आंदोलन पर अड़े किसानों को वाराणसी से पीएम मोदी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल हो रहा है जो 2011 का है। ये उपभोक्ता मामलों पर मुख्यमंत्री के वर्किंग ग्रुप की ओर से की गई सिफारिशों का हिस्सा है, जिस ग्रुप के अध्यक्ष तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी थे। इसमें लिखा है, सभी आवश्यक वस्तुओं के मामले में हमें किसानों के हितों की रक्षा ऐसे कानूनी प्रावधानों से करनी चाहिए कि किसान और कारोबारी के बीच एमएसपी से नीचे कोई लेन देन न हो। आज किसान ऐसे ही प्रावधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इस दस्तावेज को वायरल कर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। 2011 में ऐसी सिफारिश करने वाले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर नए कृषि कानूनों में इसका प्रावधान क्यों नहीं किया? दरअसल इस दस्तावेज के अलावा कुछ और दस्तावेज हैं जो इस पूरी कहानी को साफ करते हैं। उस समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में 3 कॉलम थे। गुलाबी रंग से एजेंडा लिखा था, जैसे कि इस दस्तावेज में है कि बिचौलियों को मिलने वाले पैसे को कम कर किसानों को उत्पाद की सही कीमत कैसे दिलाई जाए। पीले रंग के कॉलम में समिति की सिफारिश है, जिसमें मोटे तौर पर लिखा गया है कि कृषि वस्तु बाजार को चालू रखने के लिए बिचौलियों को बनाए रखना होगा। इससे किसान मार्केटिंग के जोखिम से भी बचे रहेंगे। वहीं हरे रंग के कॉलम में वो कदम लिखा है जो सरकार को उठाना था, यानी 2011 में एमएसपी से नीचे खरीद न होने वाला कानून मनमोहन सरकार को बनाना था, लेकिन न तो उस सरकार ने बनाया और न अब इसे कानून में शामिल किया गया है। और अब किसान सड़कों पर हैं। राहुल श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। दिल्ली में जारी आंदोलन में अब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भी कूद पड़े हैं। उनकी ओर से किसानों को अपना समर्थन जारी किया गया है। उनकी ओर से बयान भी सामने आया है। आपको वैसे बताते चले, ये वही कनाडा है जिसने भारतीय किसानों के मुद्दे पर WTO में उनको सब्सिडी दिए जाने का विरोध किया था। दिल्ली में किसानों के संग्राम पर पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता ने बयान दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गुरु नानक देव की जयंती पर सिख समुदाय के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान किसान आंदोलन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के बयान को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमने भारत में किसानों के संबंध में कनाडा के नेताओं के कुछ गलत जानकारी वाले बयान देखे हैं। ऐसे बयान गैर जरूरी हैं, खासतौर पर जब ये एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़े हैं। सियासत के लिए कूटनीतिक बयानों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता राम माधव ने भी
ट्रूडो के बयान पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस मामले में उनका बोलने का क्या हक बनता है? क्या ये भारत के संप्रभु मामलों में दखल नहीं है? दरअसल ट्रूडो का ये बयान उनकी सियासी मजबूरी है, जिस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चोट की है। कनाडा में सिखों की अच्छी खासी आबादी है और उनकी जड़ें पंजाब में हैं। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में पंजाब में से सबसे बड़ी संख्या में किसान आए हैं। लिहाजा ट्रूडो ने गुरु पर्व पर अपनी ऑनलाइन बातचीत में कनाडा के सिखों को खुश करने की कोशिश की। इसी के तहत उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया, जो भारत को नागवार गुजरा है। ट्रूडो इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। उन पर खालिस्तानी ताकतों के समर्थन का आरोप भी लग चुका है। वहीं 2018 में जब वो भारत दौरे पर आए तो उन्हें खास तवज्जो नहीं मिली। पीएम मोदी उनसे दूसरे विदेशी नेताओं की तरह गर्मजोशी से नहीं मिले। इस बार किसान आंदोलन पर बयान देकर ट्रूडो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक।